राधे राधे जय श्री कृष्णा। क्या हो अगर एक लापरवाह ड्राइवर नशे में धुत होकर 120 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रहा हो और अगले ही पल आपकी जिंदगी का आखिरी साबित हो। गुजरात के वडोदरा में एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां 20 साल के युवक ने शराब के नशे में अपनी कार को स्कूटी सवार लोगों पर चढ़ा दिया। और चौंकने की बात तो ये है कि ये घटना पूरे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ और ड्राइवर के व्यवहार को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। आखिर इस हादसे के पीछे की सच्चाई क्या है, आरोपी कौन है और अब उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये लापरवाही, नशे और रफ्तार के खतरनाक मेल का एक जीता जागता सबूत है। गुजरात के वडोदरा में हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा है कैसे 20 साल के युवक ने शराब के नशे में 120 की रफ्तार से कार दौड़ा रहा था और फिर उसने स्कूटी सवार महिला को बेरहमी से कुचल दिया। आज इस वीडियो में आपको पूरी घटना की डिटेल एनालिसिस देंगे, आरोपी की पहचान, पुलिस की कार्रवाई और इस तरह के मामलों में क्या सख्त सजा हो सकती है, सब कुछ जानेंगे। अगर आप सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर थोड़े से भी गंभीर हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह हादसा 14 मार्च 2025 के आधी रात के बाद हुई, करीब 12:30 बजे वडोदरा के करेल बाकी इलाके में हुई। यह इलाका शहर के बीचों बीच आता है। आमतौर पर यह बहुत शांत होता है, लेकिन उस रात एक बेकाबू कार ने इस जगह को भयानक दुर्घटना का गवाही बना दिया। क्या हुआ और कैसे हुआ? जो वहाँ पे घटना पे मौजूद थे वो लोग बता रहे थे कि कार करीब 120 की रफ्तार से दौड़ रही थी, जो कि शहर में आमतौर पे चलाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाया जा रहा है कि कार सीधे सड़क पर तेजी से बढ़ रही है, अचानक से स्कूटी सवार से टकराई है जिससे वे हवा में उछल गई और सड़क पर जाके गिर गई और बुरी तरह से घायल हो जाती है। कार बिना रुके आगे बढ़ती है लेकिन कुछ दूर जाके कुछ रुक जाती है। इस टकराव के तुरंत बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर दौड़े और घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन जो स्कूटी पे सवार महिला थी उसकी मौके पे ही मौत हो गई। आरोपी कौन है और उसकी मानसिकता क्या थी? इस हादसे के बाद सबको चौंका देने वाला पहलू ये था कि जब कार से 20 साल का युवा उतरा जिसका नाम रक्षित चौरसिया था, वो पूरी तरीके से नशे में था। रक्षित चौरसिया एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और एक लॉ स्टूडेंट भी है। जो वहाँ पे घटनास्थल पे लोग मौजूद थे उनके अनुसार वे अपने दोस्त के साथ हाईवे एंड पॉप पार्टी से रिटर्न घर जा रहे थे जहाँ उन्होंने जमकर शराब पी थी। सीसीटीवी फुटेज में एक चौंका देने वाली दूसरा दृश्य भी सामने आता है। टकराव के बाद रक्षित चौरसिया कार से बाहर आते हैं और चिल्लाते हैं एक राउंड और फिर बोलते हैं ओम नमः शिवाय का जाप करने लगते हैं। इस व्यवहार से साफ जाहिर होता है कि वे पूरी तरीके से होश में नहीं थे और उनके आसपास जो भी चल रहा था उन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं था। घटना के तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया और रक्षित को अपनी हिरासत में ले लिया। और देखने वाली बात यह भी है कि रक्षित के साथ उनका दोस्त भी था जो सीधे सीधा हाथ खड़ा कर देता है कि मैं नहीं था भाई, जो कार चला रहे थे ये भी है, जो करता धरता है यही है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और जांच के दौरान पता चलता है कि रक्षित का जो ब्लड है उस सैंपल से जब जांच किया जाता है तो पता चलता है कि जो उन्होंने अल्कोहल ली थी वो कानून की सीमा से कई गुना अधिक थी और उन्होंने हाई स्पीड ड्राइविंग के साथ कोई भी ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं किया। हादसा के पहले वो अपने दोस्त के साथ वीडियो बना रहे थे जिसमें उन्होंने शर्त लगाई कि तेज गाड़ी सबसे ज्यादा मैं ही भगाता हूँ। के तुरंत बाद पुलिस ने रक्षित चौरसिया को आईपीसी धारा 304 गैर इरादे से हत्या, धारा 279 लापरवाही से वाहन चलाना और मोटर व्हीकल एक्ट के लिए गिरफ्तार कर लिया। उन्हें तुरंत मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया जहाँ पे पुष्टि हुई कि उन्होंने शराब पी रखी है। आरोपी के परिवार ने पुलिस में जमानत की गुहार लगाई लेकिन पीड़ित के परिवार ने कार्रवाई करने की कड़ी सजा की मांग की। इस घटना ने समाज और कानून को प्रभावित किया है। यह मामला सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि हमारे समाज में बढ़ रही लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का व्यवहार को दर्शाती है। क्या नशे में गाड़ी चलाने वाले लोगों को सख्त सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या भारत के ट्रैफिक कानून को और कड़ी करनी चाहिए? इस केस ने पूरे देश में बहुत छेड़ दिया है। लोग सोशल मीडिया पे #जस्टिस फॉर विक्टिम ट्रेड करवा रहे हैं और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार से आरोपी पूरी तरह से नशे में था और इस बात को उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसने किसी की जान ले ली है। उसकी मानसिक स्थिति और रवैया बेहद गैर जिम्मेदार था। घटना के बाद आरोपी के परिवार ने उसको बचाने की कोशिश की लेकिन जनता का गुस्सा देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और उसे कोर्ट में पेश किया। लेकिन सवाल यह है कि रक्षित क्या एक पैसे वाले परिवार से आते हैं तो क्या उनको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या इस केस में भी कानून कुछ नहीं बोलेगा और अपनी खामोशी को साधे रहेगा? तो देखते हैं क्या होता है आगे। ये देखते हैं भारत में इस तरह के अपराध के लिए कौन सी सजा है। भारत में ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में कानून सख्त हो जाता है लेकिन अक्सर इससे अमीर लोग बच निकलते हैं। अगर कोर्ट में आईपीसी 304 साबित हो जाता है तो उन्हें 10 साल की सजा होगी। अगर कोर्ट में इसे हत्या साबित की जाती है तो उन्हें आजीवन कारावास हो सकता है। कई मामलों में आरोपी पर कड़ी आर्थिक सजा भी लगाई जाती है लेकिन रक्षित चौरसिया आर्थिक रूप से मजबूत है तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब देखना यह है कि इस केस में कानून कितना प्रभावशाली साबित होता है। क्या रक्षित को उनके अपराधों के लिए उन्हें सजा मिलेगी या फिर ये भी केस बिल्कुल पुणे की पोस्ट की केस की तरह दबा दिया जाएगा? अब देखना यह है कि जनता इस पे क्या एक्शन लेती है और क्या यह केस को आगे ले जाएगी या फिर ये बस यहीं तक था। अब आइए देखते हैं इस केस पे ट्रैफिक पुलिस क्या कहते हैं। ट्रैफिक
ट्रैफिक पुलिस अधिकारी की राय। बड़ोदरा के ट्रैफिक पुलिस ने एक अपनी राय दी है कि नशे में गाड़ी चलाने की मामला लगातार बढ़ती जा रही है। कई युवा तो इसे एडवेंचर समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक बहुत बड़ा अपराध है। इस केस में अगर कानून सख्त नहीं हुआ तो यह गलत मिसाल साबित होगा। पुलिस का भी यही कहना है कि अब समय आ गया है कि अपनी जो ट्रैफिक नियम है उसे बदले और सख्त बनाया जाए। क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट अजय सिंह के अनुसार अगर रक्षित और इसे को सही तरीके से सजा मिली तो भविष्य में आने वाले लोग कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। उनके लिए यह चेतावनी बनकर रह जाएगी। लेकिन भारत के अमीर परिवार के बच्चे अक्सर इससे जमानत पे निकल जाते हैं या फिर उन्हें छोटी मोटी सजा होती है। वकील का कहना है कि अगर यह केस कमजोर पड़ता है तो आरोपी सिर्फ 2 से 3 साल की सजा काट के बाहर आ सकता है और वह जल्द ही बाहर आएगा। के हिसाब से ऐसे मामलों में क्या सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करें। आप सड़क सुरक्षा को लेकर आप भी थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं, क्योंकि अगर आप सही है पर आगे वाला व्यक्ति गलत है तो भी आपकी जान जा सकती है और सामने वाला के भी, अगर आप गलत है सामने वाला सही है तो भी दोनों की जान जा सकती है। इसीलिए समझदारी इसी बात में है कि पहले अपने में समझदारी रखें फिर सामने वाले पे भरोसा करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।